माय नेम इज वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि क्यों मोटिवेशनल सेमिनार्स को ज्वाइन करने के बाद या मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के बाद भी जो आपको हाईली एनर्जाइज कर देती हैं, हाईली मोटिवेट कर देती हैं, उसके बाद भी आपकी जिंदगी में कोई मेजर चेंज नहीं आता, कोई मेजर शिफ्ट नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले एक चीज समझने की जरूरत है कि जब भी आप किसी भी मोटिवेशनल कंटेंट को लर्न कर रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं तो होता क्या है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे तो आपको बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलता है, आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स डेवलप होती है कि वाओ, इतनी एनर्जी, इतना पावर है मेरे अंदर कि अब यहां से बाहर जाने के बाद तो मैं पता नहीं क्या बदल दूंगा या पता नहीं क्या चेंज कर दूंगी अपनी लाइफ में। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो उसके बाद जिस चीज की जरूरत होती है वो होती है आपके पास एक स्ट्रैटेजी है क्या आपके पास एक एक्शन प्लान है जिसपे आप एक्शन लेने वाले हैं? क्योंकि एनर्जी तो आपकी हाई हो गई, लेकिन उस हाई एनर्जी को आप यूटिलाइज कहां करेंगे? मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कि एक लोहा है, उस लोहे को गर्म किया जाए यानी कि बहुत ज्यादा हीट किया जाए, तो हीट करने के बाद क्या होता है, वो इस स्टेट में आ जाता है कि अब उसकी शेप को चेंज किया जा सकता है। यानी कि अगर एक हथौड़ा, एक हैमर जोर से मारा जाए तो वो जो आयरन है, जो आयरन का एक मटेरियल है जिसे गर्म किया गया है, वो इतना हीट हो चुका है कि उस हथौड़े की चोट से यानी उस हैमर के हिट से अब उसका शेप चेंज हो जाएगा और परमानेंटली चेंज हो जाएगा। तो जब आप किसी मोटिवेशनल सेमिनार्स में जाते हैं तो भी यही चीज होती है, आप उसी आयरन की तरह हीट हो जाते हैं। दैट मीन्स आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आप हाई एनर्जी लेके आते हैं वहां से। अब जरूरत किसकी है? अब जरूरत है कि वो जो हैमर है यानी कि वो जो हथौड़ा है वो सही जगह लगना चाहिए। यानी आपके पास एक एक्शन प्लान, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसपे अब आप उस एनर्जी को, उस हाई एनर्जी को यूटिलाइज कर सके। जब आप उस हाई एनर्जी को वहां पे यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि अभी आप एनर्जेटिक हैं, अभी आप मोटिवेटेड हैं, इस पर्टिकुलर टाइम पे आपके लिए एक्शन लेना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि जो बहुत सारे चैलेंजेस आपके माइंड में बिल्ड किए होते हैं ना किसी काम के चारों तरफ, कि जब मैं एक्चुअल एक्शन लूंगा तो मेरे साथ ये चैलेंजेस आएंगे, वो चैलेंजेस आपको बड़े नजर आते हैं और आप उनके सामने खुद को छोटा फील करते हैं, इसलिए आप एक्शन नहीं ले रहे होते। लेकिन अभी आपकी एनर्जी बढ़ी है, अभी आपकी सेल्फ इमेज ग्रो हुई है, अभी आप हाई एनर्जी में हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपके लिए आसान है, आप ऐसी स्टेट में हैं जहां पे आप अपने चैलेंजेस का जो जाल है चारों तरफ, आप उसको बिल्कुल टीयर अवे कर सकते हैं, आप उसको फाड़ सकते हैं, आप इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन उस टाइम पे अगर आपने एक्शन लिया तो, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप किसी एक ऐसे कंटेंट को समझ रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, किसी सेमिनार में जा रहे हैं, किसी वर्कशॉप में जा रहे हैं, तो वहां पे आप अपना एक एक्शन प्लान जरूर डेवलप करें, या वहां से वापस आने के तुरंत बाद एक एक्शन प्लान डेवलप करें कि नाउ वेयर एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू यूज दिस हाई एनर्जी। और उसके लिए जो एक्शन लेना है वो आपको एक्शन तुरंत लेना चाहिए, राइट देन एंड देयर, ताकि आप अपने आप को इंगेज कर सके। मैं आपको बताऊं, एक रिसर्च ये कहती है कि जो लोग अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए और जो सक्सेसफुल नहीं हुए, उनके बीच में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि सक्सेसफुल लोगों के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप को एक्शन मोड में रखते हैं। दे आर कंसिस्टेंट इन टेकिंग एक्शंस। वो भी डिमोटिवेट होते हैं, वो भी फेलियर्स के कारण परेशान होते हैं, सैड या अपसेट फील करते हैं, लेकिन वो वहां से बाउंस बैक करते हैं, वो फिर से उठ के खड़े हो जाते हैं, जंप करते हैं और वो वापस अपने एक्शन मोड में आ जाते हैं, यानी एक्शन करते रहते हैं। उन्हें भी एक्शन करना शायद पसंद नहीं आता, या उन्हें भी एक्शन करना कई बार बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट से भरा हुआ है या एक्साइटमेंट से भरा हुआ है, ऐसा नहीं फील होता, लेकिन फिर भी वो इस बात को जानते हैं कि रिजल्ट्स तो एक्शन से ही आने वाले हैं, तो वो अपने आप को एक्शन मोड में रखते हैं। तो आपको भी यही चीजें करनी है। ये जो मोटिवेशनल कंटेंट, इतने सारे अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, जो आपको इंकरेज कर रहे हैं। आज यूट्यूब कितना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है हमारी आपकी जिंदगी में, लेकिन वो मोटिवेशन अगर आप सिर्फ वीडियो बाय वीडियो अपने माइंड के अंदर डालते जाएंगे तो आपकी जिंदगी में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। आपने एक वीडियो देखा या आपने एक सेमिनार ज्वाइन किया, आप एक्साइटेड हो गए, मोटिवेट हो गए, नाउ टेक सम एक्शन, क्रिएट सम रिजल्ट्स, और वापस फिर अपने आप को री एनर्जाइज करने के लिए फिर से कनेक्ट हो जाओ आप ऐसे किसी सोर्स के साथ। इतने सारे लोग हैं, विवेक बिंद्रा हैं, संदीप माहेश्वरी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और कितना अच्छा काम कर रहे हैं वो आज के टाइम पे कि इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपके साथ शेयर कर रहे हैं, एंड दैट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। लेकिन वो जितनी भी अच्छी चीजें बता रहे हैं, अगर आप उन्हें अप्लाई नहीं करेंगे, आप उन्हें एक्शन मोड में नहीं डालेंगे, तो आपको कैसे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं? तो ये ही चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है
कि लोग मोटिवेट होकर डीमोटिवेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने एक मैसिव एक्शन नहीं लिया, और वही आपको लेने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, जिस साइंस पर मैं वर्क करता हूं, NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, वो एक्चुअली हमें सिखाती है कि हाउ यू कैन प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। तो मैं आपको इंकरेज करूंगा कि आप इस साइंस को लर्न करना शुरू करिए। अपकमिंग मेरे कुछ सेमिनार्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, आप वेबसाइट पे जाओ, उसे चेक करो, देखो आपके शेड्यूल के साथ कैसे मैच करता है। आप वहां पे जाकर उन प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। देयर आर फ्यू फ्री प्रोग्राम्स आल्सो। और इस साइंस को सीखो कि हाउ यू कैन रीप्रोग्राम दिस माइंड। आप पूरी दुनिया को तो माइंड से समझते हैं, लेकिन अगर आप माइंड को नहीं समझते तो कैसे चेंजेस आप क्रिएट करेंगे अपनी जिंदगी में। इस साइंस को आपको लर्न करना ही चाहिए, ये मैं रिकमेंड करता हूं। आई विश यू अ ग्रेट लाइफ अहेड। टेक केयर, बाय बाय।